नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैच यूर एम यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सौरभ चौहान और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम फालतू की चीज़ों को नहीं करेंगे। आज हम करेंगे वो चीज़ें जहां से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आपको करना है एग्जाम क्लियर, ठीक है। इसलिए हम फालतू चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, जो जो एग्जाम में आएंगे। बहुत लेंथी टॉपिक है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल शॉर्टली बताऊंगा और आपके दिमाग में भी जल्दी से ही ये टॉपिक चला जाएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजेबल भी है, क्योंकि यहाँ से लोग बहुत से लोग कंफ्यूज भी हो जाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत से लोगों के लिए नया नया है। इसलिए मैं इस टॉपिक को बिल्कुल आपको आसान तरीके से बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा शॉर्ट शॉर्ट, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश कौन सी तरंग होती है, प्रकाश की चाल किस में सबसे अधिक होती है, प्रकाश अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकाश का पूर्ण जो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक अपवर्तन क्या होता है, वो भी मैं आपको बिल्कुल हर एक चीज बताऊंगा। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन का भी बटन दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए जानते हैं प्रकाश के बारे में। सबसे पहले थोड़ा सा प्रकाश क्या होता है दोस्तों। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश एक तरह की ऊर्जा होती है, ठीक है। क्या होती है, प्रकाश एक तरह की ऊर्जा होती है और ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से संचरित होती है, ठीक है। इसकी परिभाषा है प्रकाश की। प्रकाश क्या एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से क्या होती है, संचरित होती है। ये एग्जाम में नहीं आएगा कि प्रकाश क्या है, लेकिन मैं आपको इसकी डेफिनेशन अब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कि ये क्या है, प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से संचरित होती है। इसका अनुभव जो हमें किससे होता है, इसका ज्ञान हमें आंखों से होता है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है। अब जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इसके बाद टोटली जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ में नोट्स करते रहिए, नोट बनाते रहिए इसके अच्छे से, क्योंकि आपके ही काम आएगा। इसमें मेरा कोई फायदा नहीं, इसमें आपका फायदा, ठीक है। देखो, अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है प्रकाश कौन सी तरंग है। तो दोस्तों मैंने बताया था ध्वनि तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग, और प्रकाश कौन सी है, प्रकाश है अनुप्रस्थ तरंग। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रकाश क्या है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। आपने ध्यान रखना है, ये एग्जाम में भी पूछेगा कि प्रकाश कौन सी तरंग है, तो प्रकाश है अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। प्रकाश कौन सी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग। सीधा आप एग्जाम में टिक करके आना, ठीक है, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, निर्वात में होती है। निर्वात आपको समझ नहीं आएगा, वैक्यूम जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, निर्वात में होती है। आपने ध्यान रखना है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है ये वाला कि प्रकाश की सबसे अधिक चाल किस में होती है, निर्वात में होती है। आपने ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा गया, मैं लाइटली नहीं लेना इस चीज को, ठीक है। ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में किसका, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो वो लगता है 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 16.6 सेकंड। देखो, यहां से इतने कंफ्यूज कर देते हैं, 16.20 दे देते हैं, 16.17 दे देते हैं, 16.14 दे देते हैं, लेकिन कितना टाइम लगता है एग्जैक्ट पूछा जाता है, वो पूछा जाता है 8 मिनट 16.6 सेकंड। आपने ध्यान रखना है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, ठीक है। और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, वो लगता है 1.28 सेकंड। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। 1 मिनट 28 सेकंड लगता है पूरा। आपने ध्यान रखना है, कितना लगता है, 1 मिनट 28 सेकंड पूरा पृथ्वी तक चंद्रमा का प्रकाश पहुंचने में लगता है। और हमें पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग दिखाई देता है। कितना दिखाई देता है, 57% भाग हमें पृथ्वी से चंद्रमा का दिखाई देता है। आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली बताऊंगा जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। प्रकाश के प्रकीर्णन से आपके लिए क्वेश्चन आएगा कि सबसे अधिक प्रकीर्णन किस रंग का है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबसे अधिक प्रकीर्णन लाल रंग का है, तो बहुत से लोग इसको गलत कर देते हैं। सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका है, वो है बैंगनी कलर का। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका है, वो है बैंगनी कलर का। और सबसे कम प्रकीर्णन किसका है, वो है लाल रंग का, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। यहीं से आपको मैं क्लियर करवा देता हूं। सबसे अधिक तरंग धैर्य होता है लाल रंग का और सबसे कम होता है बैंगनी रंग का। लेकिन अगर प्रकीर्णन की बात करें तो प्रकीर्णन किसका होता है, सबसे अधिक प्रकीर्णन बैंगनी रंग का होता है और सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है, लाल रंग का। लेकिन तरंग धैर्य की बात करें तो सबसे अधिक तरंग धैर्य लाल रंग का होता है और सबसे कम किसका होता है, बैंगनी रंग का, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टिप्स से आगे का कौन सा है, आकाश का नीला रंग
किसके कारण दिखाई देता है? आकाश जो हमारा नीला दिखाई देता है ना जब मौसम साफ होता है, आपने भी देखा होगा, किसके कारण दिखाई देता है? वो दिखाई देता है प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत से लोग प्रकाश का अपवर्तन कर देते हैं, वो बिल्कुल गलत है। आकाश नीला प्रकाश प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, आपने ध्यान रखना है। बहुत बार 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 मैं बता रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम में पूछे गए थे, ये बता रहा हूँ, ठीक है। मुझे कोई शौक नहीं लगा हुआ है बताने का, ठीक है। इन चीजों को आप नोट करते रहिए। नेक्स्ट है प्रकाश का अपवर्तन। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, ठीक है। इंग्लिश में बता देता हूँ, प्रकाश का अपवर्तन होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन नहीं बताऊंगा, लेकिन जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो चीज बताऊंगा। अगर मैंने ये बता दिया फिर तो ये कोई 1-1.5 घंटे का टॉपिक चला जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पानी में डूबी छड़ सीधी दिखाई देती है, किसके कारण दिखाई देती है? प्रकाश अपवर्तन के कारण। तारे टिमटिमाते दिखाई पड़ते हैं, प्रकाश अपवर्तन के कारण, ठीक है। सूर्य उदय से पहले और सूर्योदय के बाद सूर्य दिखाई देता है, प्रकाश अपवर्तन के कारण। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य उदय से पहले और सूर्य अस्त के बाद सूर्य दिखाई देता है, किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला, किसके कारण दिखाई देता है? तो प्रकाश अपवर्तन के कारण। सूर्य उदय से पहले और सूर्य उदय के सूर्य अस्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है, तो किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश अपवर्तन के कारण। और ये भी पूछा गया तारे टिमटिमाते, किसके कारण टिमटिमाते हैं? वो टिमटिमाते हैं, किसके कारण टिमटिमाते हैं? वो टिमटिमाते प्रकाश अपवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण। नेक्स्ट है पानी के बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि पानी के बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, किसके कारण? प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, किसके कारण दिखाई देता है? तो प्रकाश अपवर्तन के कारण। आपने ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होगा। तीन ऑप्शन होगा, प्रकीर्णन ऑप्शन होगा, प्रकाश अपवर्तन ऑप्शन होगा, आंतरिक परावर्तन ऑप्शन होगा, और इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन होगा, लेकिन किसके कारण दिखाई देता है? वो दिखाई देता है प्रकाश अपवर्तन कारण। पानी के बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन इस यहां से जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो यहां से, इसकी अपेक्षा यहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। किस तरह से आते हैं अभी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक अपवर्तन के कारण क्या घटनाएं होती है? हीरे का चमकना, किसके कारण? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भाई साहब, ये क्वेश्चन कम से कम 50 से भी अधिक बार पूछा गया एग्जाम में कि हीरे का चमकना किस कारण होता है, हीरा किस कारण चमकता है? प्रकाश प्रकीर्णन या प्रकाश अपवर्तन या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो हीरा किसके कारण चमकता है? हीरा चमकता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। कांच में आई दरार का चमकना, कांच में आई दरार का चमकना क्या होता है? प्रकाश परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे में आई दरार का चमकना, ठीक है। नेक्स्ट है रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, ये किस कारण होता है? ये भी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जल में पड़ी परखलनी का चमकना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में भाई बहुत ही बार पूछा गया कि जल में पड़ी परख नली का चमकना किस कारण हुआ, यानी कि जल में पड़ी परख नली चमकती है, इसका क्या कारण है? प्रकाश प्रकीर्णन है, प्रकाश अपवर्तन है, या फिर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। तो क्या है मेन कारण? क्या है? तो वो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जल में पड़ी परख नली चमकती है। दोस्तों यहां से जितने भी क्वेश्चन बताए सभी मोस्ट इंपोर्टेंट, लेकिन ये टॉपिक बहुत बड़ा है अगर मैं आपको करवाना चाहूं, ठीक है, लेकिन हमें करना है एग्जाम क्रैक, इसीलिए मैंने बताई यहां आपको शॉर्ट शॉर्ट चीजें। दूसरी टॉपिक मैंने आपको विस्तार से बताया हुआ, लेकिन ये टॉपिक फिर बहुत ही लंबा हो जाता है 1-1.5 घंटे का, इसलिए मैंने शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म बताया, यहां से बाहर आपके लिए क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। वो चीज दूसरी, जैसे इसकी परिभाषा है, फिर इसका विस्तार है, इसकी परिभाषा, इसका विस्तार है, इसकी परिभाषा, इसका विस्तार है, लेकिन हम इतनी जो विस्तार से नहीं करेंगे, हमें करना है एग्जाम को करेंगे, इसलिए डायरेक्ट मैं आपको यहां से आज बता दिया है। और यहां से अगर आपने पढ़ लिया तो आपका एक क्वेश्चन बना हुआ है, क्योंकि यहां से फिजिक्स के टॉपिक से यहां से 8 नंबर साइंस के आते हैं पुलिस में, ठीक है। 8 में से आपका 1 नंबर यहां से बन जाएगा अगर आप करेंगे, क्योंकि 1 नंबर का यहां से आता ही आता है, आपने ध्यान रखना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा देना, ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।